अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज हम बनाएंगे पैंट प्लाजो के बॉटम की डिज़ाइन, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से और ब्यूटीफुल से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये फैब्रिक लिया है मैंने, ये फैब्रिक की फ्रंट साइड है और ये फैब्रिक की बैक साइड है। तो बैक साइड में मैंने ये पेपर कैनवास को पेस्ट किया है, इसको मैंने आयरन से पेस्ट किया है। सो गाइस इस कैनवास की जो लेंथ है वो लेंथ है 4 इंच, और इस कैनवास की चौड़ाई भी हमको मेज़र करनी है। तो इस कैनवास की जो चौड़ाई ली है हमने वो है 14 इंच। इस कैनवास की चौड़ाई हमको हमारे बॉटम के हिसाब से ही लेनी है। अब हमने इसके ऊपर ये 2x2 के बॉक्सेस रेडी किए हैं। मैंने ये इन बॉक्सेस की लेंथ भी 2 है और चौड़ाई भी 2 ही है। तो ये 2x2 के बॉक्सेस को जो लाइन वाइज बना रखे हैं, इनको हमें कट कर लेना है। इन बॉक्सेस की लाइन से तक ही कटिंग करें, ऊपर तक कटिंग को ना जाने दें। ऊपर तक जाएगी तो ये ट्रायंगल्स की शेप छोटी बड़ी हो सकती है। तो ये लाइनिंग ड्रॉ करके आप लोग भी इसी तरह से कटिंग करें। तो इसकी हमने कटिंग कर ली है बराबरी से। अब हमें इस स्क्वायर जो बॉक्सेस बनाए हैं, हमने इसको ट्रायंगल में शेप देनी है। तो पहले हाफ़ करके इसको फोल्ड करें एंड देन इसी के ऊपर से हमें वापस से इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको भी उसी तरह से फ़ोल्ड करना है। इसी तरह से हमें ये ट्रायंगल फोल्ड करने हैं सभी हाफ़ करके, एंड देन वापस से इसी के ऊपर हमें ये ट्रायंगल फोल्ड करना है। सो गाइस अब हमको ये सभी ट्रायंगल फोल्ड करके एक के ऊपर सिलाई लगानी है। टॉप स्टिच। इन ट्रायंगल्स को अच्छे से फोल्ड करके इनके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगानी है। सिलाई इस तरह लगानी है ताकि ये सभी जो ट्रायंगल्स है ये अच्छे से सेट हो जाए, सिलाई में से ये ट्रायंगल निकले ना। सिलाई ज़्यादा कम भी नहीं लेनी है और ज़्यादा सिलाई भी नहीं लेनी है, नॉर्मल अपने सिलाई चलानी है ताकि ये सभी ट्रायंगल अच्छे से सिलाई में दब जाए और सेट हो जाए। सो गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस इसी तरह से हमको ये सारे ट्रायंगल्स रेडी कर लेने हैं। अच्छे से इनको ग्रीस कर करके अच्छे से ट्रायंगल को शेप दे करके हमने इसको सभी ट्रायंगल्स हमने रेडी कर लिए हैं। ये हमारी बॉटम का फ्रंट लुक है। अब हमें इसको वापस से बैक में टर्न करना है एंड देन ट्रायंगल्स को ऊपर के साइड टर्न करके आधा इंच तक की ये फैब्रिक छोड़ करके हमको ये जो ट्रायंगल की हमने जो सिलाई लगाई है अभी, हमको इसी सिलाई के ऊपर एक और सिलाई चढ़ानी है। इसको अच्छे से पहले फोल्ड कर लें, आधा इंच का मार्जिन रख करके इसको अच्छे से फोल्ड कर ले आधा इंच फैब्रिक, एंड देन जो सिलाई हमने चलाई है ट्रायंगल की, हमको उसी के ऊपर एक सिलाई और चलानी है। याद रहे फैब्रिक कम ज़्यादा फोल्ड ना करें, बिल्कुल आधा इंच मार्जिन लेके, आधा इंच की मतलब आप मेज़र कर लें, इसको पूरा आधा इंच होना चाहिए। पौन इंच होगा तो भी चलेगा, पर ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब इसको हम जो भी ट्रायंगल्स हमने बनाए हैं, अब इसको हमने फ्रंट साइड पे फोल्ड करना है। हमको ये ट्रायंगल बैक साइड से लेकर के फ्रंट साइड पे लेकर आने हैं। सो गाइस ये इस पे आप चाहे तो एक बार एक प्रेस कर सकते हैं, आयरन करके इसको सेट कर सकते हैं। सो गाइस अब हमको इस जगह खुली साइड पे हमने जो बनाया है उस पे हमको ये लेस अटैच करना है। तो इस लेस को हम अच्छे से इसमें एडजस्ट करेंगे और एक किनारे की सिलाई लगाएंगे, जिससे ये लेस इस फैब्रिक की पट्टी के बीच में दब जाएगी। इस फैब्रिक के बीच में ये लेस को अच्छे से अटैच करते जाएं और एक किनारे की सिलाई लगानी है। इस पूरे में इसी तरह से हमको सिलाई लगानी है, अच्छे से इसको दबाते हुए लेस को और सिलाई लगानी है। बाकी बची हुई लेस को हमने कट कर देना है और बाकी थ्रेड भी हमने निकाल देने हैं। सो गाइस हम अब ये जो लेस के ऊपर भी एक हम सिलाई लगा देंगे ताकि लेस अच्छे से सेट हो जाए, ये उड़े ना। तो इसके ऊपर भी हमको एक
सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारी लेस बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो गाइस ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमने इन ट्रायंगल्स के नीचे मैंने ये एक बेल्ट रेडी किया है। ये इस बेल्ट को हमने अटैच करना है ट्रायंगल के नीचे। सो गाइस इस बेल्ट की जो लंबाई है वो मैंने ली है। इसकी जो मेज़र कर लेंगे हम लंबाई, इस बेल्ट की जो लंबाई ली है मैंने वो ली है 5 इंच। 5 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है और इसके अंदर मैंने 4 इंच का पेपर कैनवास पेस्ट किया है सेंटर से, और हाफ इंच मैंने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक रखा है। तो अब हम इसको ट्रायंगल्स को इसके अंदर रखेंगे। ट्रायंगल का बिल्कुल कॉर्नर जो है नीचे का, हमने वो इस बेल्ट के अंदर रखना है। बिल्कुल मतलब ध्यान से आप देख लें, कॉर्नर जो है ट्रायंगल के, हमने इसके अंदर इसको रख करके सिलाई चलानी है, जिससे ये ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स हैं ये बेल्ट के अंदर अच्छे से दब जाएं। बेल्ट की जो चौड़ाई हमने ली है वो आपको अपने पैंट प्लाज़ो के जो बॉटम है उसी को मेज़र करके उसके हिसाब से आपको ये चौड़ाई लेनी है। सभी ट्रायंगल्स को अच्छे से बेल्ट के अंदर सेट करके हमने सिलाई चलाते जाना है। धीरे धीरे हमको ये सारे ट्रायंगल्स इसके अंदर अच्छे से सेट करके तैयार कर लेने हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड हटा करके अब हमने मैंने ये मोती ली है इसके अंदर, मैं इसके अंदर ये मोतियों को अटैच करूँगी सुई धागे की हेल्प से। अगर आप चाहें तो आप इसको फैब्रिक ग्लू से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने इनको थ्रेड से इसको अटैच किया है। इसको अटैच करने से प्लाज़ो पैंट का जो लुक है वो और भी खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से हमको ना ये सारे मोती इसमें अटैच करने हैं, एक एक हमको सब दूर यहाँ पर अटैच करने हैं। सो ये गाइस हमारा फाइनल लुक रेडी है। ब्यूटीफुल सी पैंट, हमारा बॉटम तैयार हो चुका है पैंट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।